गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। लास्ट क्लास में ट्रिग्नोमेट्री रेशियो से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस हमने सोल्व किए थे। आज हम डिस्कस करते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। कॉम्प्लीमेंट्री मींस ऐसे टू एंगल्स जिनका सम 90 डिग्री हो, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स होते हैं। ट्रिग्नोमेट्री मींस साइन थीटा हो गया, कॉस थीटा हो गया, टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा और कोसेक थीटा। ये टू और ये टू मींस फर्स्ट स्टार्टिंग से टू के हमने क्या बना लिए ग्रुप्स। तो देखो साइन का ग्रुप है कोस और कोस का है साइन के साथ। तो साइन थीटा इक्वल्स टू होता है कोस 90 माइनस थीटा, कोस इक्वल्स टू साइन 90 माइनस थीटा, टेन इक्वल्स टू कॉट 90 माइनस थीटा और कॉट थीटा इक्वल्स टू टेन 90 माइनस थीटा। सेक का ग्रुप कोसेक के साथ है तो सेक इक्वल्स टू कोसेक 90 माइनस थीटा और कोसेक इक्वल्स टू सेक 90 माइनस थीटा। ये क्या है आपको लर्न करने की जरूरत नहीं है। स्टार्टिंग में फर्स्ट टू, फिर थर्ड, फोर्थ और लास्ट टू इनके ग्रुप्स बनाने हैं। साइन हो गया कोस 90 माइनस थीटा, बाकी सारी प्रोसेस ऐसे ही चलती रहेगी जैसे ग्रुप्स के अकॉर्डिंग चल रही है। ये हमारा जो आपकी नेक्स्ट एक्सरसाइज है 7.2 उसके अंदर हम यूज में लेंगे। ठीक है, अब इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस हम देखते हैं कि हाँ चलो उससे पहले मैं आपको ये बता दूं कि इसके रिलेटेड जो क्वेश्चंस आते हैं उसमें जो टर्म्स होते हैं क्वेश्चन के अंदर या तो 2 टर्म्स होंगे या 4 होंगे या 6 होंगे, मींस इवन नंबर्स में टर्म्स होंगे। और उन टर्म्स के अंदर जो 2 टर्म्स है, ऐसे 2 टर्म्स आपको देखने हैं जिनका एंगल का टोटल 90 डिग्री हो रहा हो। ठीक है, ऐसे 2 एंगल्स जिनका टोटल क्या हो रहा हो 90 डिग्री हो रहा हो। आपको उनमें से एक को चेंज करना होता है। आपको उनमें से क्या करना होता है, एक को चेंज करना होता है जिससे हमारा क्वेश्चन है वो सोल्व होने की प्रोसेस होती है कि उसी प्रोसेस से हमारा क्वेश्चन सोल्व होगा। ठीक है, देखो क्वेश्चन देखते हैं और बेटर अच्छे से समझ में आएगा। हमारा फर्स्ट है फाइंड द वैल्यू। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, फाइंड द वैल्यू। हमें वैल्यू फाइंड करनी है। उसका फर्स्ट ऑप्शन देखते हैं, साइन 36 डिग्री कोस 54 डिग्री माइनस साइन 54 डिग्री एंड कोस 36 डिग्री। देखो 36 और 54 टोटल कितना हुआ है 90। देखो 2 और 2 4 टर्म्स है, मैंने आपको बताया कि टर्म्स है वो इवन नंबर्स में आएंगे। 36 और 54 90 हो रहे हैं। यहां भी देखो 54 36 90 हो रहे हैं। तो इनमें से हमें किसी 2 को चेंज करना होता है। 2 टर्म्स हो तो 1 को चेंज करेंगे, 4 है तो 2 को चेंज करेंगे, 6 है तो 3 को चेंज करेंगे। यहां 4 टर्म्स है तो 2 को चेंज करेंगे। तो जैसे इसमें इन दोनों में से इस एक को चेंज कर लो, इन दोनों में से इसको एक को चेंज कर लो, तो साइन थीटा इक्वल्स टू क्या होता है कोस 90 माइनस थीटा। अभी मैंने आपको बताया था। तो साइन थीटा इसको हम क्या लिख सकते हैं, कोस 90 माइनस थीटा। थीटा की वैल्यू 36, अपन वाली वैल्यू को हम चेंज नहीं करेंगे तो ये ऐसे कैसे आ गई माइनस साइन थीटा है। फिर से इसको भी हम क्या लिख सकते हैं, कोस 90 माइनस थीटा और थीटा की वैल्यू यहां क्या है 54 अपॉन में कोस 36। 90 में से 36 क्या आएगा कोस 54 आएगा, अपॉन में भी क्या है कोस 54। ठीक है, माइनस कोस 90 माइनस 54, 90 माइनस 54 मीन्स कोस 36 अपॉन में भी क्या है कोस 36। ये यहां से कैंसिल हो गया, ये कैंसिल हो गया, तो यहां भी 1 बचा, यहां भी 1 बचा। हमारा आंसर क्या आ गया 0। ठीक है, बहुत सिंपल से क्वेश्चंस हैं। सिर्फ आपको ग्रुप्स में से किसी एक को चेंज करना होता है। ठीक है, कोई भी वन जो टर्म है उसको चेंज करो और सॉल्यूशन करो, आंसर आ जाएगा हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 10 5 डिग्री 10
25 डिग्री, tan 30 डिग्री, tan 45 डिग्री, tan 65 डिग्री एंड tan 85 डिग्री। ये क्वेश्चन। अब देखो 5 और 85 90 हो रहे हैं, 25 और 65 की 90 हो रहे हैं, और tan 30 और tan 45 की वैल्यू तो हमारे पास वैसे भी होती है। तो इसमें से और इसमें से, इन दोनों में से किसी वन को चेंज करेंगे, ठीक है, चाहे आप इसको कर दो चाहे उसको। जैसे इसको ये tan थीटा, इसको हम क्या राइट कर सकते हैं, cot 90 माइनस थीटा। 25 और 65 में से किसी वन को चेंज करेंगे, ठीक है, तो इसको हम क्या राइट कर सकते हैं, इसको हम राइट कर सकते हैं cot 90 माइनस 25। tan 30 की वैल्यू क्या होती है, tan 30 1/√3, tan 45 की 1, बाकी की वैल्यू ऐसी कैसी, tan 65 और tan 85। cot 90 माइनस 5 क्या हो गया, cot 85। cot 85 और tan 85 को हम साथ राइट कर सकते हैं क्योंकि मल्टीप्लाई में tan 85। ये क्या हो गया, cot 65, इसके साथ ये राइट कर सकते हैं हम tan 65, ठीक है, मल्टीप्लाई में 1/√3 है, मल्टीप्लाई 1 हो गया, ठीक है। अब देखो एक फॉर्मूला मैंने आपको बताया था कि tan थीटा इंटू cot थीटा इक्वल्स टू क्या होता है, 1 होता है। तो cot 85 और tan 85, tan थीटा cot थीटा, इसकी वैल्यू क्या हो गई, 1। ऐसे इनकी वैल्यू भी क्या हो जाएगी, 1, और ये वैल्यू क्या है, 1/√3। तो ये हो गया 1/√3, ठीक है। √3 को न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो ये आंसर आ गया √3/3। √3 को √3 से मल्टीप्लाई करोगे तो 1 को √3 से किया तो √3, 3 को 3 से किया 3। अगर आप इतना ना करके इतना भी छोड़ते हो तो भी आपका आंसर क्या है, राइट है। बस आपका आंसर है अपॉन में रूट की वैल्यू नहीं आनी चाहिए, उसको हटाना होता है, इसलिए हमने इसका रेशनलाइजेशन भी कर दिया। ये हो गया आपका, ठीक है, सिंपल क्वेश्चन आ रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन टर्म्स ऑफ, express the following in terms of trigonometric ratios of angles between 0 डिग्री एंड 45 डिग्री। ये है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखो इसमें क्या है कि हमारे को आंसर जो है वो 0 डिग्री और 45 डिग्री के बिटवीन लेके आना है। जैसे क्वेश्चन है sin 81 प्लस sin 71। अब आप जानते हो sin थीटा इक्वल्स टू क्या होता है, cos 90 माइनस थीटा, प्लस sin थीटा इक्वल्स टू क्या होता है, cos 90 माइनस थीटा। तो 90 में से 81 गया, cos 9 डिग्री प्लस cos 19 डिग्री। देखो एंगल है वो 0 और 45 के बिटवीन आ गए, ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, सिंपल से क्वेश्चंस थे कि जब आपको 0 और 45 डिग्री के बीच के एंगल आंसर फॉर्म में फाइंड करने हैं तो जो ग्रेटर वैल्यू है 45 से उनको हमें चेंज करना है। जो लोअर है वो तो पहले से ही है, लेकिन यहाँ दोनों वैल्यू ग्रेटर थी इसलिए दोनों को चेंज कर दिया। आंसर आ गया हमारा 9 डिग्री और 19 डिग्री। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट टाइप का जो क्वेश्चन है वो है अपना प्रूफ करना है।
इसमें फर्स्ट ऑप्शन देखो, फर्स्ट ऑप्शन है साइन 90 माइनस थीटा कोस 90 माइनस थीटा इक्वल्स टू में टेन थीटा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। ये क्वेश्चन है। एलएचएस को सोल्व करते हैं पहले। एलएचएस इक्वल्स टू साइन 90 माइनस थीटा कोस थीटा। कोस 90 माइनस थीटा क्या होता है? साइन थीटा होता है। ये तो हो गया। इसके बाद में इसको और हम सोल्व नहीं कर सकते आगे, ठीक है। अगर कुछ और प्रोसेस हम करें, इसको मल्टीप्लाई ऊपर नीचे करके वैसे चेंज कर सकते हैं, लेकिन उससे बेटर है आप इसका आरएचएस साइड सोल्व कर लो ना। तो आरएचएस को सोल्व कर लो। हमने आरएचएस को सोल्व किया। tan थीटा इक्वल्स टू क्या होता है? साइन थीटा अपॉन कोस थीटा होता है। ये अपॉन में 1 प्लस टेन स्क्वायर है, इसको हम साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कोस स्क्वायर थीटा। एलसीएम ले ले। ऊपर वाला तो सोल्व नहीं हो सकता, नीचे तो एलसीएम आ ही सकता है, तो नीचे वाले का हमने क्या ले लिया? एलसीएम ले लिया। तो ये अपना हो गया साइन थीटा अपॉन कोस थीटा। तो ऐसे कैसा? अपॉन में एलसीएम लिया कोस स्क्वायर थीटा, तो ये हो गया कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। और ये तो ऊपर आ जाएगा, इसकी वैल्यू 1 होएगी। तो हमारे पास आया क्या? साइन थीटा इंटू कोस स्क्वायर थीटा अपॉन में कोस थीटा। अपॉन में क्या गया हमारे पास? कोस थीटा। कोस से कोस स्क्वायर कैंसिल हो गया, बचा क्या हमारे पास? साइन थीटा और कोस थीटा बचा, जो कि किसके इक्वल है? एलएचएस। हो गया एलएचएस इक्वल्स टू आरएचएस। सिंपल मेथड है। ये प्रोसेस आपको हमने पहले लास्ट एक्सरसाइज में सोल्व की थी, ठीक है। नेक्स्ट देखो प्रूफ करने वाले में ही नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कोस 90 माइनस थीटा साइन, ये साइन ही है, साइन 90 माइनस थीटा अपॉन में है टेन 90 माइनस थीटा। आरएचएस में दे रखा है हमें साइन स्क्वायर थीटा। ये क्वेश्चन है। cos 90 माइनस थीटा क्या होता है? साइन थीटा होता है। साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है? कोस थीटा होता है। टेन 90 माइनस थीटा कोट थीटा है। साइन थीटा कोस थीटा हो गया। कोट थीटा को हम क्या राइट कर सकते हैं? कोस थीटा अपॉन साइन थीटा। ये तो ऊपर आ जाएगा, कोस से कोस क्या हो गया? कैंसिल। तो साइन थीटा इंटू साइन थीटा क्या हो गया? साइन स्क्वायर थीटा, जो कि किसके इक्वल है? आरएचएस के इक्वल है। तो एकदम सिंपल सिंपल से मेथड, एकदम सिंपल क्वेश्चंस है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका प्रूफ वाले में ही है। साइन थीटा कोस 90 माइनस थीटा कोस थीटा अपॉन सेक थीटा 90 माइनस थीटा प्लस कोस थीटा साइन 90 माइनस थीटा साइन थीटा अपॉन में है कोसेक थीटा कोसेक 90 माइनस थीटा इक्वल्स टू में लेके आना है साइन थीटा और कोस थीटा। ये लिख आना है। एलएचएस को सॉल्व करें। साइन थीटा कोस 90 माइनस थीटा क्या होता है? साइन थीटा। तो ये भी साइन थीटा हो गया। इसको हम चेंज नहीं कर रहे क्योंकि ये तो पहले से दिया हुआ है। सेक 90 माइनस थीटा कोसेक थीटा, यहां भी चेंज कर दो कोस थीटा। साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है? कोस थीटा। और ये क्या है? साइन थीटा। अपॉन में कोसेक 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा? सेक थीटा। देखो फॉर्मूले में ग्रुप के अकॉर्डिंग चेंज कर रहे हैं सबको। साइन और साइन तो साइन स्क्वायर हो गया, साइन स्क्वायर थीटा और कोस थीटा
अपॉन, इसको हम क्या राइट कर सकते हैं, 1 अपॉन साइन थीटा प्लस कॉस और कॉस, कॉस स्क्वायर थीटा इंटू में साइन थीटा। सेक थीटा को हम क्या राइट कर सकते हैं, सेक इक्वल्स टू 1 अपॉन कॉस थीटा। होता है नहीं होता, ये वैल्यू भी ऊपर आ गई और ये वैल्यू भी ऊपर आ गई। तो हमारे पास क्या हो गया, साइन स्क्वायर थीटा कॉस थीटा इंटू में साइन थीटा प्लस ये क्या हो गया, कॉस स्क्वायर थीटा साइन थीटा इंटू में कॉस थीटा। साइन और साइन मिलके कितना हो गया, साइन क्यूब थीटा हो जाएगा। चलो यहां से कॉमन लेते हैं साइन थीटा और कोस थीटा, क्योंकि बाद में भी हमें कॉमन लेना। तो यहां से हमारे पास कॉमन आ गया साइन थीटा और कोस थीटा, कॉमन ले लिया। अब देखो साइन थीटा और कोस थीटा तो कॉमन आ गया, बचा क्या, साइन स्क्वायर थीटा। यहां क्या बचा, कोस स्क्वायर थीटा, और इसकी वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। ठीक है, तो इसलिए तो 1 हो गया। आंसर में आ गया हमारे पास साइन थीटा और कोस थीटा, जो कि किसके इक्वल है, इस टाइप के आप इससे रिलेटेड सारे क्वेश्चन सोल्व कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ sec 5 theta equals to cosec theta minus 36 degree, where 5 theta is an acute angle, then find theta। हमें क्या फाइंड करना है, थीटा को फाइंड करना है। ठीक है, हमें दिया क्या गया है, सेक 5 थीटा इक्वल्स टू कोसेक थीटा माइनस 36, ये हमें दिया गया है। ठीक है, देखो सबसे पहले इस टाइप के क्वेश्चंस में हमें किसी एक साइड की वैल्यू को चेंज करना होता है। अब हम जानते हैं कि सेक थीटा इक्वल्स टू क्या होता है, कोसेक 90 माइनस थीटा होता है, नहीं होता। इधर क्या दे रखा है हमें, कोसेक थीटा माइनस 36 डिग्री। एक साइड की वैल्यू को चेंज कर लिया। देखो ये कोसेक, अगर फॉर एग्जांपल कोसेक मल्टीप्लाई में तो है ये वैल्यू, ये मल्टीप्लाई की वैल्यू इधर आएगी तो डिवाइड में, और तो कोसेक से कोसेक क्या हो जाएगा, कैंसिल। कोसेक से कोसेक कैंसिल हो गया तो हमारे पास आ गया 90 माइनस 5 थीटा इक्वल्स टू थीटा माइनस 36। थीटा थीटा की वैल्यू पे एक साइड, बाकी वैल्यू दूसरी साइड। तो माइनस 5 थीटा माइनस थीटा इक्वल्स टू माइनस 36 और माइनस 90। 5 थीटा और थीटा मिलके कितने हो गए, 6 थीटा। माइनस के 36 और माइनस के 90 मिलके कितने हो गए, माइनस के 126। माइनस माइनस कैंसिल, 6 मल्टीप्लाई में उधर गया डिवाइड में, तो 126 अपॉन 6, तो 21। थीटा की वैल्यू क्या आ गई, 21। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चंस में एक साइड को चेंज करके और इन वैल्यू को कैंसिल करके बाकी कैलकुलेशन करनी होती है। ये भी सिंपल है। लास्ट टाइप आपकी यूनिट 7 का, उसके बाद में आपकी यूनिट 7 कंप्लीट हो जाएगी, वो और देख लो। लास्ट टाइप का क्वेश्चन लास्ट है, इफ A, B and C are interior angles of triangle ABC. If A, B and C are interior angles of a triangle ABC, then prove that tan B plus C upon 2 equals to cot A upon 2। ये हमें प्रूफ करना है। ये आपका लास्ट टाइप का क्वेश्चन है। उसके बाद में आपकी 7 यूनिट के सारे टाइप के क्वेश्चंस कंप्लीट हो जाएंगे। देखो सबसे पहले हमें दे रखा है कि ए, बी और सी है, वो क्या है, इंटीरियर एंगल है ट्राइंगल्स के। क्या है, इंटीरियर एंगल है। और हम जानते हैं कि सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल ऑफ ए ट्राइंगल, तो सम ऑफ ऑल इंटीरियर ऑफ ट्राइंगल इक्वल्स टू 180। तो एंगल ए
ए प्लस बी प्लस सी, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इक्वल्स टू 180। ठीक है, अब हमें अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो हमें प्रूफ करना है उसको देखो, अपोन में क्या है 2, तो सबके दोनों तरफ क्या कर दिया, डिवाइड बाई 2, ए प्लस बी प्लस सी अपोन में भी 2, 180 अपॉन 2, ये तो क्या हो गया 90। हम जानते हैं कि ये 2 है, इसके भी अपोन में है, इसके भी और इसके भी, तो इसको हम राइट कर सकते हैं a अपॉन 2 प्लस b अपॉन 2 प्लस c अपॉन 2 इक्वल्स टू 90। फिर हमारे क्वेश्चन में जो b और c तो एक साइड है, ठीक है, और a अपॉन 2 दूसरी साइड है, तो इसको भी इधर ले आते हैं, तो अपने पास हो जाएगा b अपॉन 2 प्लस c अपॉन 2 इक्वल्स टू 90 माइनस a अपॉन 2। फिर देखो इस साइड हमारा क्या आ रहा है, 10 आ रहा है, ठीक है, तो बोथ साइड 10 ले लेते हैं, तो टेक 10 साइन, इधर भी 10 लिया हमने, तो ये हो गया 10। फिर से इधर वाले का एलसीएम लेके सोल्व आउट कर लेते हैं, इसको एलसीएम ले लेते हैं, एलसीएम 2 ही आएगा, तो 2b प्लस सी, इस तरह 10 90 माइनस a अपॉन 2। 10 90 माइनस थीटा क्या होता है, कोट थीटा, तो ये हो गया हमारा 10 b प्लस सी अपॉन 2 इक्वल्स टू कोट a अपॉन 2, और यही हमें क्या करना था, प्रूव करना था। ठीक है, इजी है, मींस इंटीरियर एंगल दे रखा है, इससे रिलेटेड जैसे tan और कोट है, यहां सेक और कोसेक भी आ सकता है, साइन और कोस भी आ सकता है। ठीक है, तो पहले तीनों एंगल्स का प्लस करेंगे, फिर डिवाइड बाई 2 करेंगे, ठीक है, दोनों का अलग अलग सोल्व करेंगे, a अपॉन 2 इधर ले आया, लेके आगे जो भी साइन फर्स्ट में दे रखा है वो हम लेंगे, दूसरा वाला अपने आप चेंज होके क्या हो जाएगा, जो हमें आंसर फाइंड करना है वो हो जाएगा। ठीक है, आपकी 7 यूनिट कंप्लीट है, सारे टाइप के क्वेश्चंस हो गए हैं। ठीक है, आपको अब 7 यूनिट कंप्लीट करनी है, नेक्स्ट क्लास में हम यूनिट 8 स्टार्ट करेंगे। थैंक यू।